हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ई की पावर एक्स के बारे में। ई की पावर एक्स होता क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन क्यों बन जाता है। देखिए दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस क्लासेज के अंदर स्टडी किया है ई के बारे में और ये हमारा बराबर होता है 2.71828, है ना। अगर इस ई की पावर एक्स करने पर हमारे पास में क्या आता है, ये हमें क्या शो करता है। तो दोस्तों, किसी भी कांस्टेंट नंबर की, जैसे कि अपना 2 है, 3 है, 1/2 है, इन सब की पावर अगर हम x कर दें, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन जनरल इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की पावर x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ए हमारा क्या-क्या हो सकता है। देखिए, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 हो गया, अपना 1/2 हो गया, जैसे 3/2 हो गया, आपका पाई की पावर x है, आपका ई की पावर x है, ये सारे के सारे क्या है, चरघातांकी फलन हो जाएँगे, है ना। अब आप कहेंगे कि भई क्या हमारा -1/2 है या फिर अपना -2 की पावर x है, क्या ये भी चरघातांकी फलन है? तो नहीं, ये चरघातांकी फलन नहीं है। क्या आपका 0 की पावर x है, वो चरघातांकी फलन है? नहीं है। 0 की पावर x भी चरघातांकी फलन नहीं है। आपकी 1 की पावर x है, क्या वो भी चरघातांकी फलन है? नहीं, वो भी चरघातांकी फलन नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ जो हमारा a की पावर x है, वहाँ a हमारा होना चाहिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तभी वो चरघातांकी फलन कहलाएगा। तो आप कहेंगे भई यहाँ पर अपना 1 की पावर x है, वो चरघातांकी फलन क्यों नहीं है? तो देखिए, 1 की पावर आप 2 कीजिए, 3 कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। परंतु इसमें एक अपवाद है। 1 की पावर जब आप इन्फिनिटी करते हो, तो उसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखी है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, 1 की पावर x है, वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। 0 की पावर आप कुछ भी कर दीजिए, 1, 2, 3 इनफाइनाइट कुछ भी कर दो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहने वाली है। जबकि किसी नेगेटिव नंबर की आप पावर x करते हो, तो ये डिपेंड करेगा, x है वो अपना 1 है, 2 है, उसके हिसाब से अपना -1 है, उसकी वैल्यू वेरी करेगी, पर ये अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। अब दोस्तों, हम मेनली स्टडी करते हैं e की पावर x और a की पावर x के अंदर। हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो 1 बाई 1 दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उनको हम समझते हैं। देखिए, हमारा e की पावर x है, यहाँ e की वैल्यू किसके बराबर है, e इक्वल्स टू है अपना 2.71828 और आगे चलता जा रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो a की पावर x है, वहाँ a क्या है, a कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है। दोनों ही किस तरह के फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। ये दोनों ही फंक्शन जैसे-जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएँगे, यानी कि x की वैल्यू जब आप 1, 2, 3 अलग-अलग वैल्यू रखेंगे, तो दोनों ही e की पावर x और a की पावर x दोनों ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। अब आप कहेंगे भई दोनों एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? तो देखिए, इसके लिए हम बनाएँगे ग्राफ। मान लेते हैं हमारा y इक्वल्स टू e की पावर x है और एक हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू a की पावर x। तो यहाँ हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारे सामने ग्राफ है e की पावर x का, जहाँ पर y एक्सिस को ये कट कहाँ कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है। क्यों? क्योंकि e की पावर जब हम 0 रखेंगे, यानी x की वैल्यू जब 0 रखोगे, तो y की वैल्यू 1 आएगी। अब आप कहेंगे a की पावर x है, उसका ग्राफ क्या होगा? आप a की कोई भी वैल्यू रखिए, a की वैल्यू हम रख देते हैं जैसे 2, 3, 4 कुछ भी रखिए। उन सभी वैल्यू के लिए इसका जो ग्राफ होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, परंतु e की पावर x से कम ग्रोइंग होगा। e की पावर x है, वो एकदम से आप देखेंगे जो इतना ग्रो कर रहा है ना, उतना मैथ्स में ये सिंगल ग्राफ है जो इतना ग्रोइंग है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लासेज के अंदर भी स्टडी किया था। हमारे मैथ में 2 ग्राफ हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा e की पावर x, एंड दूसरा है अपना log ex। जो log ex है, वो मैथ के अंदर कहा जाता है सबसे स्लो ग्राफ है, अगर हम ग्रोथ की बात करें। और log ex है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा y इक्वल्स टू log ex का ग्राफ है, जो कि सबसे स्लो ग्राफ है ग्रोथ के मामले में। जबकि हमारा e की पावर x है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो ग्राफ है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, मान लिया कि हमारा जो e की पावर x है, हमारा जो a की पावर x है, वो कंटिन्यूअस है और ग्रोथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो e की पावर x और a की पावर x दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को एक ही क्यों नहीं मान लेते? इनका राज छिपा है इनके डिफरेंशिएशन के अंदर। जब हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारे पास में क्या आता है, आप कहेंगे e की पावर x ही आता है। डिफरेंशिएशन हम सभी को करना आता है। a की पावर x है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा,
आप कहेंगे भाई यहाँ हमारी जो वैल्यू आ रही है वो है ax log EA। इसी प्रकार से जब हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम जानते हैं e की पावर x का जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास e की पावर x ही आएगा, जबकि a की पावर x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा ax log EA आएगा ना। तो आप कहेंगे भाई यहाँ जो वैल्यू आ रही है उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, साथ में अगर log EA और जुड़ गया तो, है ना। बाकी तो ax दोनों में इक्वल ही आ रहा है और यहाँ ex का x ही आ रहा है। तो देखिए हम भी जानते हैं जब भी किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमें क्या शो करता है, एरिया अंडर द कर्व शो करता है। तो देखिए यहाँ हमारा जो ex है उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी इंटरवल के लिए, मान लेते हैं हमारा जो अंतराल है वो पॉइंट a से b तक है, तो इस अंतराल के लिए जब हम e की पावर x का समाकलन करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो वो हमें क्या बताएगा, एरिया अंडर द कर्व शो करेगा। और एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू क्या आ रही है, e की पावर x आ रही है ना। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन यानी कि उसके कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है वो कितना है, e की पावर x है। अगर आप यहाँ कोई अंतराल मानते हो, मान लेते हैं c और d है, इस अंतराल के अंदर भी जब आप इसके नीचे का एरिया देखोगे उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उसकी वैल्यू भी e की पावर x के बराबर होगी। यहाँ भी किसी अंतराल के लिए मान लेते हैं e और f है, इस अंतराल के लिए जब आप एरिया अंडर द कर्व देखोगे उसकी वैल्यू भी किसके बराबर है, e की पावर x के बराबर है। यानी कि आप इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कहीं भी चले जाओ, यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है, जो कि मैथ में अकेला एक ऐसा फंक्शन है जिसके नीचे का एरिया अंडर द कर्व उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर रहता है। जबकि a की पावर x की कंडीशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि a की पावर x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, ax अपॉन log EA। तो हमारा ex और ax दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके बावजूद भी हमारा जो e की पावर x है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो a की पावर x से डिफरेंट रहती है। चलो दोस्तों, e की पावर x की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बताता हूँ आपको। e की पावर x है उसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो किसके बराबर होता है, e की पावर x का इन्वर्स फंक्शन है वो बराबर होता है नेचुरल लॉग x के बराबर, जिसे आप log ex के नाम से भी जानते हो, है ना। और ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। अगर आप जानना चाहते हो इन्वर्स फंक्शन क्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, कभी कोई और इस पर वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों e की पावर x है उसी का एक भाई होता है e की पावर माइनस x, परंतु e की पावर x और e की पावर माइनस x है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो कभी कोई और वीडियो में हम e की पावर माइनस x के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम इनके ग्राफ को समझते हैं। हमारा जो e की पावर x है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और इसका एक ग्राफ जो बनेगा वो ग्रोइंग बनेगा और इस तरह से बनेगा, जबकि हमारा जो e की पावर माइनस x है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि नेगेटिव साइड के अंदर ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पर e की पावर माइनस x है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन e की पावर x के बराबर है। इनकी जब आप मैक्लेरियन सीरीज बनाओगे वो भी बिल्कुल अलग है। हमारा जो e की पावर x है उसकी सीरीज क्या बनती है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से डॉट डॉट आगे तक चलता रहेगा। इसी प्रकार से हम जब e की पावर माइनस एक्स है उसकी सीरीज देखते हैं तो वो हमारे पास में आती है 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस ऑफ एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये भी आगे तक इसी तरह चलती रहेगी। तो कभी कोई और वीडियो में e की पावर माइनस एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।